नमस्कार, मैं रोहित श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं साक्षर यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं इतिहास के पन्नों से इतिहास विशेष। उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने आजाद भारत की शिल्पकला की थी, यानी आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। जब भारत आजाद हुआ तो क्यारियों में, यानी कि कहा जाए उस समय कहावत चलती थी कि क्यारियों में लाशें पड़ी हैं, और ऐसे भारत को एक नए भारत का शेप देना था, स्ट्रक्चर देना था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके कंधों पर यानी उन्हें विरासत में एक बहुत बड़ी समस्या मिली थी, भारत का विभाजन। उसके बाद शत्रु राष्ट्र चारों तरफ, और उससे हटके नए भारत की बुनियाद रखनी थी। दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रशिया, यानी कि उस समय का यूएसएसआर। दुनिया के सारे देशों को यह तय करना था कि या तो वो अमेरिका की तरफ जाएंगे या तो वो रशिया की तरफ जाएंगे। और पंडित नेहरू को लगा कि अगर भारत को लड़ना नहीं है और लाशें नहीं देखना है तो क्या कोई तीसरा रास्ता निकल सकता है। अमेरिका और रूस की लड़ाई 1945 से शुरू हुई और आज तक चली आ रही है। चाहे आप वियतनाम का युद्ध देखें, चाहे आप कोरिया का युद्ध देखें, चाहे अफगानिस्तान का युद्ध देखें, यहां तक भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध रशिया और अमेरिका वॉर का एक एक्सटेंशन था। 1945 में जब यह तय किया गया कि दुनिया दो खेमों में बटी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका दिमाग कुछ और ही चल रहा था। वो नहीं चाहते थे कि भारत और किसी खून की होली खेले। और तब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पहली बार भारत ने एक नया टर्म इस्तेमाल किया। क्या था यह नया टर्म? इस टर्म को समझने से पहले कुछ और लोगों का जिक्र भी कर लें। ख्वामे नुक्रमाह, अब्दुल गैमल नासिर, जोसेफ ब्रोस टीटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुकार्नो, इन 5 लोगों ने मिलकर तय किया, ना तो हम यूएसएसआर के पीछे खड़े होंगे और ना ही अमेरिका के पीछे खड़े होंगे। हम एक ऐसा पैरामीटर सेट करेंगे कि दुनिया के लोग हमारे पीछे खड़े हों। मैंने जो 5 नाम लिए, ये 5 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष थे, और इन 5 ने मिलकर अमेरिका और रशिया से हटकर एक नई लीग तैयार की। इसका नाम था नॉन अलाइंड मोमेंट। 1953 में वीके मेनन ने पहली बार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक नया शब्द उछाला। यह शब्द था नॉन अलाइंड मोमेंट, और दुनिया के सभी राष्ट्रों को कहा गया, अगर आप युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं तो भी आपके पास कुछ विकल्प बचा है, और यह विकल्प है नॉन अलाइंड मोमेंट का। यानी कि ना आपके लिए तकलीफ होगी ना आपके लिए तकलीफ होगी, बस हम तो दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहते हैं। शायद पंडित नेहरू की यही पॉलिसी थी जिसके कारण उन्होंने ऐसा माना कि वो इंटरनेशनल स्टेट्समैन हैं। जरूर पंडित नेहरू विवादों से घिरे रहे हैं। मसलन कि कश्मीर पे जो विवाद हुआ, इसके लिए बहुत सारे इतिहासकार, या कहा जाए कि पंडित नेहरू को जिम्मेदार माना जाता है, और बहुत सारी ऐसी बातें रही हों जो पंडित नेहरू को कहीं ना कहीं एक अलग इमेज में पोर्ट्रे करती हैं। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि आज भी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब रशिया और यूक्रेन विवाद हुआ तो उनकी ख्याति क्यों बढ़ी? क्योंकि उन्होंने दोनों पक्षों को, अमेरिका और रशिया को बैलेंस करने का प्रयास किया। तो समझ के देखें कि पंडित नेहरू कितने बड़े विजनरी पर्सन थे कि उन्होंने उस समय इस बात की कल्पना की थी कि रास्ता यहीं से निकलेगा और युद्ध छोड़कर कोई नया तरकीब देखना पड़ेगा। पंडित नेहरू की जीवनी पर पूरा लेक्चर मैं लेकर आऊंगा इसी चैनल पर। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।